बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। औरत की गर्दन काट के पेट से पहले बच्चा निकाला, फिर टांगे काट कर संदूक में उसको पैक कर दिया, लाश के टुकड़े टुकड़े करके गायब करने का प्लान। असल मास्टरमाइंड लड़की जो है वो इस वक्त फरार है। सियालकोट समड़ियाल दोहरे कत्ल में जो है वो कुछ अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं। दूसरी जानिब इटली की पुलिस इस्लामाबाद से मासूम समन अब्बास के कातिल बाप शब्बर अब्बास को गिरफ्तार करके ले गई है। तकरीबन 2 साल के बाद इस दरिंदे को गिरफ्तार किया गया है। इटली पुलिस पाकिस्तान की पुलिस की तरह बिल्कुल भी नहीं है। 2 साल पहले इस दरिंदे ने अपनी मासूम बेटी को कत्ल किया था, सिर्फ इस वजह से कि वो उसको पाकिस्तान लाकर जो है उसकी शादी एक जाहिल गवार अपने रिश्तेदार से करना चाहता था। पाकिस्तानियों ने अपना गन जो है वो पाकिस्तान में तो जारी रखा ही हुआ है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी वो गंद बरकरार है और वो समझते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चों को जो है वो मफलूज कर दें। वो सुबह कहें तो सुबह हो, रात कहें तो रात हो, बच्चे अगर उनकी बात ना माने तो उनको कत्ल कर दिया जाए। इटली पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी, 2 साल के बाद इस दरिंदे आदमी को पकड़ लिया। अब वो कहते हैं कि जी कत्ल मैंने नहीं, दानिश ने किया है, गला दानिश ने दबाया, मैंने सिर्फ लाश दफनाई थी। इटली की समन अब्बास, जिसको जो है दर्दनाक मौत दी गई उसकी फैमिली की जानिब से, और 1 साल बाद उसको जो है उसकी बॉडी इटली की पुलिस ने बरामद की। उसकी केस में जो है सज़ा का अमल अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू हो चुका है, जिसकी जितनी खुशी मैं मनाऊं वो कम है, क्योंकि इस केस को मैंने डे 1 से कवर किया था। सबसे पहले जी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग मेहनत करते हैं, आप सब्सक्राइब करेंगे तो डेफिनेटली इससे हौसला अफजाई होगी। सबसे पहले अब आ जाते हैं हम, ये जो सियालकोट में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। 2 ऐसे वाक़यात ये हुए हैं, 2 ऐसे केसेस हमारे सामने हैं कि जिनका जिक्र करने से ना इंसानियत शर्मा जाती है। मेरी तो रूह काम गई, मेरे पास तो अल्फाज मुझे बड़े जोड़ने पड़ते हैं इस केस को जो है आप तक पहुंचाने के लिए। आप सबको याद होगा इस्लामाबाद में नूर मुकद्दम कत्ल केस में ज़ाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम की गर्दन जो है वो अलग कर दी थी, बड़ी शफाकियत का मुजाहरा किया था। यही वाक़या, इसी तरह का वाक़या सियालकोट समड़ियाल में भी जो है पेश आया है कि एक औरत ने ही दूसरी औरत की न सिर्फ गर्दन काट दी, बल्कि पेट से बच्चा निकालकर जो है वो माँ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आपको बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि एक औरत किस तरह से ये सब कुछ कर सकती है। ये वो दरिंदा सिर्फ खवातीन है, जिसमें से ये वो औरत है। ये सुने कि क्या बकवास कर रही है। मेरी धी ने आख्या सी कि मैंने बच्चा लै जिंदा जा मुर्दा ते मैं धी वास्ते किता। ये शाम वाले गर्दन तो मेरे छुरी पेरी ते मेरी गल सुन, एटीएम गोलियां मैं खवाइया जूस बना के, इन्हें नहीं खवाइया, मैं खवाइया ने इस कोल पा के ना ते उन्होंने जूस पियाया। सही, हाँ जी। वो बेहोश हो गई, फिर बेहोश होके ते उठ बैठी, वो उठ के ना नमक को खाने लग पे। हाय अल्लाह, कितनी दर्दनाक मौत दी है। ये औरत है, औरतों ने जो है वो इतना खौफनाक ये अमल किया है जिससे सोचती हूँ तो रूह काम जाती है। सियालकोट का इलाका समड़ियाल, वहाँ पे एक बिल्कुल सेहतमंद जो है वो हामला खातून थी। उसके वहशियाना कत्ल के बाद जो है उसका पेट चाक किया गया, बच्चा जो है उसके पेट से निकाला, उसको अगवा करने के जुर्म के जो असल हकाइक हैं वो इस वक्त सामने आ गए हैं। वहाँ पर एनी शाहिदीन से हमारी बात हुई और उन्होंने हौलनाक इंकशाफात बताए हैं कि किस तरह से इन लोगों ने फिर एक्सेप्ट किया, किस तरह से ये भाग रहे थे। सियालकोट का थाना समड़ियाल है, वहाँ की पुलिस ने तफ्तीश की तो होशरुबा इंकशाफात इन लोगों ने किए। इन्होंने बताया है कि जी क्लिनिक का डॉक्टर कातिल की हैसियत से सामने आ रहा था, जिससे मकतूला की लाश बरामद हुई है। लेकिन अब 2 खवातीन ने भी एतराफ़ कर लिया है कि सेहतमंद हामला खातून को कत्ल करने का मंसूबा उन्होंने डॉक्टर के साथ मिलकर बनाया था और कत्ल का जो ये अमल इन्होंने किया, इरम नामी खवातीन जो है 2 खवातीन हैं, उन्होंने इसके साथ मिलकर किया। मुलजिमा अजीज़ा ने इकरार किया कि वो अपनी बे औलाद बेटी को बच्चा देना चाहती थी। तो क्या मेरे मुंह से सुनेगी? तो बच्चे इतने सारे बेचारे जो हैं वो यतीम खानों में, वहाँ पे जाके तुम बच्चा किसी का ले लेती। तुमने पकड़ के इतना दर्दनाक अमल किया। उसने डॉक्टर की बीवी इरम के साथ मिलकर प्लान बनाया। इरम ने मकतूला रफ़िया को अजीज़ा के ज़रिए घर बुलाया। रफ़िया को पहले नींद की गोलियाँ देने के बाद रस्सी से उसके हाथ पाँव बांध दिए। अजीज़ा ने छुरी से हामला खातून का गला पहले काटा, अस्तगफिरुल्लाह। उसके बाद डॉक्टर की बीवी इरम ने मकतूला का पेट चाक किया, जिंदा बच्चा निकाला, जैसे जो है थोड़े दिन बाद पैदा होना था। कत्ल के फ़ौरन बाद मुलजिमा अजीज़ा बच्चे को जिंदा हालत में अपने साथ ले गई। मुलजिमा अजीज़ा का कहना था कि रास्ते में ही बच्चे का इंतकाल हो गया। मुलजिमा अजीज़ा की बेटी 13 साल से बे औलाद थी, जिसके लिए उसे बच्चा चाहिए था। यार कैसे लोग हैं,
मुलजिमा का कहना था कि उसका दामाद औलाद के लिए दूसरी शादी करना चाहता था। दामाद को दूसरी शादी करने से रोकने के लिए दामाद को जो है हमने ये बच्चा देने का फैसला किया। कत्ल करने के बाद इन दोनों ने छुरी से गर्दन काट कर उतारी, अस्तगफिरुल्लाह, और टांगे भी काट दी ताकि संदूक जो था पेटी सी थी उसमें इसको बंद किया जा सके, रखा जा सके। फिर संदूक को ताला लगाकर घर में छुपा दिया ताकि रात को कहीं पे जाकर जो है इसको गायब कर दिया जाए। कत्ल करने वाली औरत कहती है कि ये सारा प्लान मेरी बेटी का था जो अब फरार हो चुकी है। दूसरी तरफ इटली में भी एक जो वाक़या हुआ था इसी तरह, मतलब मैं इस पर क्या कमेंट करूं, मेरे पास तो अल्फाज यकीन करें ना है ही नहीं। मतलब हम किस दौरे जाहिल में रहते हैं, दुनिया चांद पे पहुंच गई है और ये बच्चे के हसूल के लिए जो है एक सेहतमंद हामला औरत को जिसकी डिलीवरी चंद दिन बाद थी उसके बच्चे को इन्होंने निकाला, बच्चा भी मार दिया, उस औरत को भी इतने खौफनाक अंदाज में जो है वो मारा है। उसका मियाँ इस वक्त सदमे में है, वो बात करने की इस वक्त कंडीशन में नहीं है। मैं अब क्या कहूँ। दूसरी तरफ जी पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा शौक़ है, वो कहते हैं पाकिस्तान में जो है वो हालात बड़े ख़राब हैं, 2 वक्त की रोटी में उनका गुजारा नहीं होता, तो अच्छी ज़िंदगी के लिए, लैविश लाइफस्टाइल के लिए वो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं। इसी तरह जी सब जो इटली में ये समन अब्बास की फैमिली थी, शब्बर अब्बास अपनी फैमिली को लेकर जो है वो इटली चला जाता है, कोई तकरीबन 15 साल पहले वहाँ पे जाता है और वहाँ पे एक फार्मर के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। उसकी बेटी वहाँ पे पढ़ती लिखती है, उसकी कोशिश होती है कि मेरी बेटी जिसको मैंने पूरा बचपन 2-3 साल की थी जब उसको लेके थे वहाँ पे गुजारा, वो चाहते थे कि बेटी को पाकिस्तान लेकर आएँ और पाकिस्तान में एक अनपढ़ लड़के के साथ जो है उसकी शादी करते हैं, जिस पर उसने इनकार किया और वो चाहती थी कि वो अपनी मर्ज़ी से किसी से शादी करे। आप बच्चों पर बड़ी अजीब सी ये सिचुएशन है, ये मुझे समझ नहीं आती। मैंने भी तकरीबन 33 मुल्क देखे हैं और वहाँ पे पाकिस्तानियों से जब भी मुलाकात हुई है उनकी सोच बड़ी अलग है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हमने रहना नहीं है, उसके बाद पाकिस्तान से बाहर जाके जितने भी मुल्क हैं वहाँ पर इनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान जैसा माहौल हो। अगर पाकिस्तान का माहौल आपको पसंद है तो आपको पाकिस्तान से नहीं जाना चाहिए। अगर 2-4 पैसे कम में गुजारा होता है तो आपको वहाँ पे कर लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि बाहर का माहौल, बाहर के मुल्कों का माहौल आप लोगों की फैमिली के मुताबिक नहीं है तो आपको पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ये हमेशा मैं हर एक को मशवरा देती हूँ कि रूखी सूखी खाकर अपने मुल्क में अपने बच्चों की तरबियत करें। अगर आप बाहर की चीज़ों को देखकर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जैसा देश होता है आपको एक्सेप्ट करना होता है, लेकिन पाकिस्तानियों की आदत ये है कि वो पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान जैसा माहौल जो है अपनी फैमिली को देना चाहते हैं। बच्चों को पढ़ा लिखा के उस माहौल में बच्चों को पैदा करने के बाद इनकी कोशिश होती है कि वो बच्चों को जो है वो पाकिस्तान में ला के किसी गाँव में किसी अनपढ़ के साथ बांध दें जिससे बच्चे इख्तलाफ करते हैं। अब जी इन्होंने क्या किया, उनकी बेटी ने कहा कि मैंने शादी नहीं करनी, इन्होंने क्या किया कि अपनी बेटी को कत्ल कर दिया और उसके बाद वहां से फरार हो गए हैं। 2-3 फैमिली मेंबर्स जो हैं वो वहां पे रह गए थे। इटली की पुलिस 1 साल तक मैंने इस केस को कवर किए, 1 साल तक समन अब्बास की लाश को ढूंढती रही। उनको लगता था, मुझे भी लगता था कि समन जो है वो जिंदा होगी। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को इतनी बुरी मौत तो नहीं दे सकता, लेकिन कभी भी उसके जिंदा होने के आसार नहीं मिले। जैसे वो शादी करना चाहती थी, उस लड़के को भी जो है वो कत्ल की धमकियां दी गई। उस लड़के ने मुझसे रब्ता किया, मेरी जान को खतरा है, हम जितना कर सकते थे हमने करने की कोशिश की। ये 2 साल से फरार था बाप। उसके बाद आज इटली की पुलिस ने जो है इस दरिंदे बाप को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पाकिस्तान आके इन्होंने इस दरिंदे बाप को गिरफ्तार किया है। ये पाकिस्तान की पुलिस है जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के बारे में कहती है हमें नहीं पता वो कहां पर है, पता नहीं कहीं चला गया होगा। ये इटली की पुलिस है जिसने एक पाकिस्तानी को, जो कि इटालियन है, इटली के नेशनल है, उनकी बेटी को कत्ल किया। 1 साल तक उन्होंने करोड़ों रुपया लगाकर उस लड़की की लाश को ढूंढा, समन अब्बास की लाश को ढूंढा। उस बच्ची की लाश गल सड़ गई थी। उसके बाद 2 साल बाद इस दरिंदे को जो है वो गिरफ्तार किया है। बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया था इस दरिंदे की। आप शक्ल देखें, मैं बहुत खुश हूं और मैं सैल्यूट पेश करती हूं इटली की पुलिस पे, इटली की गवर्नमेंट पे, इटली की अदालतों पे। ये है जी वो दरिंदा जिसने ये लाल बैग पकड़ा हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज भी इंसानियत ज़िंदा है और ये इंसानियत, इसमें इन लोगों ने ये नहीं देखा कि ये पाकिस्तानी है या इनके बाप ने इसको कत्ल किया है। उन्होंने इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए इस दरिंदे को जो है वो गिरफ्तार किया है। अब इटली में इन सब कातिलों पर मुकदमा चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला जल्द ही इन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी।
और इटली की गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व थी। बहुत ज़बरदस्त हैं जी पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक के कवानीन, वहाँ पे ये दरिंदे बच नहीं सकते। पाकिस्तान में उस डॉक्टर ने जो है गैरत के नाम पर बच्ची को कत्ल किया और 80% अवाम जो है वो लिख रही है नीचे कि बहुत अच्छा किया, ऐसे गैरतमंद बाप बहुत कम मिलते हैं। लेकिन इटली की पुलिस की और जो दिमाग रखते हैं उनकी सोच इस तरह से नहीं है। वालिदैन को कोई हक नहीं है कि वो अपनी औलाद को अगर पैदा करते हैं तो उसको कत्ल कर दें। परवरिश पे ध्यान देना चाहिए, अच्छी परवरिश करनी चाहिए ताकि बच्चे आप लोगों के मुंह पे कालक ना मले। अगर बच्चे अपनी मर्जी करना चाहते हैं तो आप उनको कत्ल नहीं कर सकते। इटली की पुलिस ने 2 साल बाद इस दरिंदे को पकड़ के ये साबित किया है।